तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें जो हम चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं वो है बीजेटी एम्पलीफायर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स दे आर यूजली ऑपरेट इन द। तो कहने का मतलब है कि जब ट्रांजिस्टर डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होते हैं तो वो किस रीजन में ऑपरेट होते हैं। तो डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑपरेट होते हैं और वो ऑपरेट होते हैं आपका सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो ये है कि ए ट्रांजिस्टर हैज़ ए बीटा डीसी ऑफ 250 एंड ए बेस करंट आई बी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर। द कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को, ये एक न्यूमेरिकल है तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। तो आई सी बी ओ जो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है कलेक्टर बेस रीजन का। तो अब इसमें आई सी बी ओ की वैल्यू दी नहीं हुई है तो हम उसे जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए वो यूज़ करेंगे आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी। अब बीटा डी सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 250, ठीक है, और आई बी की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी 5 मिली एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विच इज़ 5 मिली एम्पियर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, ए करेंट रेशियो ऑफ आई सी बाई आई ई इज़ यूजली लेस देन 1 एंड इज। तो जो करेंट रेशियो होता है आई सी बाई आई ई और वो यूजली लेस देन 1 होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो उसको कहते हैं ये होता है कॉमन बेस करेंट गेन और इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अल्फ़ा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है, इन ए कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन एंड इमीटर रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर। तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में इमीटर रजिस्टर किसके लिए यूज़ होता है। तो जो इमीटर रजिस्टर आपका यूज़ होता है हम उसको स्टेबलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइस क्या करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं हम कोई भी बाइसिंग जब प्रोवाइड करते हैं बीजेटी एम्पलीफायर्स में वो क्या करता है, वो बेसिकली आपका क्यू पॉइंट को स्टेबल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वोल्टेज डिवाइडर बाइस क्या प्रोवाइड करता है, तो स्टेबल क्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑपरेट प्रॉपरली ए ट्रांजिस्टर बेस इमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस विथ रिवर्स बाइस अप्लाइड टू विच जंक्शन। तो इस क्वेश्चन का मतलब कि ट्रांजिस्टर में बेस इमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस होता है, जो रिवर्स बाइस कौन सा जंक्शन अप्लाइड होता है। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा बी कलेक्टर बेस जंक्शन। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंड्स ऑफ ए लोड लाइन ड्रॉ ऑन ए फैमिली ऑफ कर्व्स डिटरमाइन। तो जो लोड लाइन का एंड होता है और वो जब वो ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या डिटरमाइन करता है। तो जो लोड लाइन का कर्व होता है वो आई सी वर्सेस वी सी का कर्व होता है और जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके वो डिटरमाइन करते हैं आपके सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बीजेटी कन्फिग्रेशन हैज़ लार्ज इनपुट एंड स्मॉल आउटपुट रेजिस्टेंस। तो कौन सा बीजेटी की कन्फिग्रेशन होती है जिसका इनपुट इम्पिडेंस लार्ज होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो जो इसका आंसर होगा कॉमन कलेक्टर, और जो है सेम ही है, मतलब कॉमन कलेक्टर को हम इमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बीजेटी कन्फिग्रेशन हैज़ 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेजेस। कौन से बीजेटी कन्फिग्रेशन को 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस के बीच। तो इसमें दो आंसर होंगे, एक होता है कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, दोनों 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है आपका आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बीजेटी कन्फिग्रेशन हैज़ हाईएस्ट पावर गेन। तो कौन सी बीजेटी कन्फिग्रेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर गेन होती है, तो वो होता है आपका कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का हाईएस्ट पावर गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ बीटाज करेंट रेशियो। तो जो बीटा होता है किसका करेंट रेशियो होता है। तो बीटा होता है आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, आई सी बाई आई बी का रेशियो होता है और बीटा को कॉमन इमीटर करंट गेन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कन्फिग्रेशन वेयर आई 4.2 मिली एम्पियर एंड आई सी 4.0 मिली एम्पियर। तो इसमें हमें करंट गेन निकालना है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के लिए। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आई सी इक्वल्स टू अल्फ़ा आई
IC की वैल्यू दे रखी है 4 मिली एम्पियर विच इज़ 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई हम यूज़ करेंगे 4.2 मिली एम्पियर विच इज़ 4.2 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 0.95 आएगा। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन NPN ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द बेस आर। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और बेस में पूछा गया है। तो जो बेस रीजन होता है हमारा वो P टाइप का है और P टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द बेस विल। तो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो बेस में जाते हैं वो इस कहाँ फ्लो करते हैं, मतलब वो कैसे फ्लो करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेस के थ्रू फिर कलेक्टर जंक्शन में जाते हैं। तो अराउंड 95% टू 96% कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रीच कर जाते हैं। और ये जो बात हम कर रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोज इनटू द कलेक्टर। द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस ईच सिलिकॉन डिप्लेशन लेयर इज। तो जो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है ईच सिलिकॉन डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस कितना होता है। बैरियर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V0 से और V0 होता कितना है सिलिकॉन के लिए, वो होता है 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BJT इज मतलब BJT कैसा डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, पावर कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ BJT इज हाई। तो मतलब किस BJT टर्मिनल की डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होती है, इमीटर, बेस, कलेक्टर या नॉन ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इमीटर की हाईएस्ट जो होती है डोपिंग कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली इफेक्ट इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज कॉज्ड बाय। कि अर्ली इफेक्ट बाइपोलर ट्रांजिस्टर में किस वजह से होता है। तो जो अर्ली इफेक्ट का कारण होता है वो होता है जब हम लार्ज कलेक्टर बेस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि रिवर्स बाइस में होता है, उस वजह से अर्ली इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द रिवर्स सेचुरेशन करेंट इज। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो हर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बाद डबल होता है। तो कहने का मतलब जो भी रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है IC2 इक्वल्स टू IC1 2 टू द पावर T2 - T1 डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस टू इमीटर वोल्टेज इन ए फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द फॉलोइंग रेट। तो इसमें लिखा है कि जो VBE की वैल्यू होती है किसी भी फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर में वो किस रेट से डिक्रीज करती है। तो जो इसका आंसर होता है तो VBE डिक्रीज करता है 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड।